क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आपने एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा है? कहना यही है कि मेरे भाई शिवजी दुबे 1997 में रमेश कुशवाहा द्वारा और उसके गुर्गो द्वारा अंदर बीच बाजार में गोली मारा गया। कब का रमेश? यह 1997 में। क्या विवाद था, क्या कारण था? विवाद था कि वो माले का एक बहुत बड़ा माने अपराधी था। सिवान में बहुत सारा हत्या किया है, जिसको हमने सूचना के तहत 2015 में 18 मुकदमा उसका मैंने हमको पुलिस द्वारा दिया गया। अच्छा, कौन है रमेश कुशवाहा? जिसने रमेश कुशवाहा पहले माले में काम करता था, माले का अथी था। हम लोग का अपराध यही है कि हम लोग माले के साथ नहीं थे। हम लोग को दबाने के लिए हमारे भाई और हम पर गोली चलाया गया। हम किसी तरह बच गए। मेरे भाई को गोली लगा और पटना जा कर के ऑपरेशन होने लगा, वो मर गए। खुद अपने हाथ से FIR किए हैं, खुद बयान दिए हैं लिख करके। रमेश कुशवाहा ने गोली मारा और हमारे गांव के और पर्दार 5 आदमी था, हीरालाल दुबे, राजेश दुबे और चंद्रभान यादव और जयनाथ यादव। ये लोग कौन है? ये लोग रमेश कुशवाहा के सपोर्टर है। ये सब लोग माले के लोग थे। रमेश कुशवाहा कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? रमेश कुशवाहा मैरवा के तरफ के रहने वाले हैं। ये रमेश सिंह कुशवाहा वही हैं जो अभी उपेंद्र सिंह के पार्टी से हैं, नेता हैं और अभी चुनाव लड़ने का भी लगातार या कोई और कोशिश कर रहे हैं? रमेश सिंह कुशवाहा वही हैं जो जीरादेई से एक बार विधायक था। इसको लेकर के आपने कभी पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया है क्या? पुलिस के प्रशासन के बहुत ज़्यादा हम आवेदन दिए हैं। आज 1997 से आवेदन दे रहे हैं। वो 15 साल फरार था और जीरादेई हम लोग कोर्ट में दौड़ते दौड़ते थक गए थे। अंत में कोर्ट ने उसको अथी किया था, उसको लिख दिया देखा था कि जांच चल रहा है। हम FIR खुद अपने हाथ से हमारे भाई किए हैं। उसको बोल रहा था कि जांच चल रहा है। जांच के 15 साल बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसको जेल भेजा और उसके बाद से बराबर हम पर दबाव आ रहा है। और हमारे भाई, छोटे भाई जो टिंकू दुबे, उससे शेषनाथ दुबे थे, उन पर भी दबाव आ रहा था कि केस उठा लीजिए नहीं तो हत्या हो जाएगा। अंत में हत्या हो गया, मेरे पर्दारों द्वारा वो करा दिया। हम उसके खिलाफ आवेदन दिए थे कि इसको CBI जांच किया जाए। बाबा का हत्या किसने कराया था? हमारे बगल के जो हीरालाल दुबे और राजेश दुबे थे पहले मर्डर के केस में, उसी का नाती है और वही हत्या कराया जो रमेश सिंह कुशवाहा के माने इर्द गिर्द रहता है। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि एकाएक आप मीडिया का सहारा ले रहे हैं और मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं? हम सहारा ले रहे हैं कि हमारा कभी भी हत्या हो सकता है। हमारे भाई भी बार बार पुलिस को आवेदन दे रहे थे। कोर्ट से अभी आदेश हुआ था कि उनको सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा न दे करके 2020 में उनकी हत्या हो गई। मैं भी मांग रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए हमको सुरक्षा मिला था और हमारे गवाही को मन हम जाने वाले थे देने के लिए, तो किसी तरह उसको पता लगा। हम दरवाजे पर बैठे हैं, ना चोरी ना चमारी ना कुछ भी। हम दरवाजे पर बैठे हैं, हमको पकड़ लिया गया और पकड़ करके थाने पर ले गया। क्या है भाई? तो आपके पास हथियार है। हम कहने के हथियार है, हम हथियार क्या करेंगे? तो मेरा बॉडीगार्ड मिला था, वो उसका पेट में दर्द था, वो गया था पटना दवाई लेने, अलमारी में रखा था, वहीं लेकर गया और झूठा मुकदमा में फंसा करके हमको भेज दिया गया ताकि गवाही ना हो। उसका पूरा CC फुटेज कैमरा है। हमारे घर से कोई चीज़ कोई बरामद नहीं। हम तो दरवाजे पर हैं। हमारे दरवाजे पर दुश्मन जो है यहीं पर से खड़ा हो करके अब वीडियो बना रहा था। अब पूरा वायरल कर रहा था कि वीडियो कि मंटू बाबा बहुत अपराधी हैं, चोर हैं, हई है। हम पर कौन सा केस है? कोई आपके गवाह को कमज़ोर करने के प्रयास? हाँ, गवाही न देने के लिए सारा प्रक्रिया हो रहा है। अभी अमित शाह के यहाँ हम लेटर दिए थे, प्रधानमंत्री के यहाँ आवेदन दिए थे, सबका लेटर आया हुआ है। DGP भी आदेश किए थे कि SP साहब को कि आवेदन मैंने सुरक्षा दिया जाए, लेकिन तो भी सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। अब आवेदन देते देते हम थक गए हैं। क्या लग रहा है कि सुरक्षा इसलिए नहीं दिया जा रहा है ताकि आपकी हत्या जो और गवाही ना दे पाए?
मेरी हत्या तो निश्चित होगा, हम जान रहे हैं। जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जिला प्रशासन से तो मांग करते करते थक गए हैं, अब कोर्ट में केस किए हैं। कौन कौन बड़ी अधिकारी से आप मिले हैं इसके पहले? मैंने जितना वरीय पदाधिकारी हैं सबसे मिले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं। आज भी आपकी गवाही होनी है, ऐसे में क्या कितना डर है और क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप? अब हम अकेले हैं, जिसके घर 2 भाइयों का हत्या हो जाए तो मान लीजिए वो घर कैसा रहेगा, बताइए। तो फिर आज आप गवाही देने जाने वाले हैं, तो फिर कैसे आज गवाही देंगे? देंगे, मरेंगे या जिएंगे, गवाही तो होगा, गवाही देंगे हम। किसके खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं? रमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ। आज तो वो बाजी लगाएंगे आप? आज तो किसी और पार्टी में शामिल है। किसी पार्टी में जाए उससे कोई हमको मतलब नहीं है, पार्टी से क्या लेना देना है। मृत्यु एक दिन आनी है, हर किसी को। जीवन में गद्दारी करके नहीं जाऊंगा, कुलद्रोही बन कर नहीं जाऊंगा, मरूंगा तो शान से, जीऊंगा तो शान से, लेकिन गवाही जरूर होगा। जेल भिजवा के छोड़ना है। हमको मरने से कोई डर नहीं है, कोई आके मार दे, हम तो चाह रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं कि भाई मृत्यु हो जाए, उससे कोई हमको फर्क नहीं है। आखिर मृत्यु क्यों चाह रहे हैं? आपके 2 हम जीवन से उब गए हैं, 2 भाइयों का हत्या हो गया, बार बार दबाव आ रहा है, रिमर उठाया जा रहा है कि रुपया दे दिए हैं केस उठाने के लिए। अब बताइए, हमको झूठा रुपया दे दिया गया है, हमको फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अब क्या करें, अब जीवन से अब मरे नहीं तो क्या करें, बताइए आप। अच्छा, किसके द्वारा इस तरह का दबाव बनाया? इस सारे रमेश कुशवाहा के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। हमारे गांव के 2 ठो उसके गुर्गे हैं, जयनाथ यादव, चंद्रभान यादव, यही सब है। हमारे पर्दार था तो यहाँ कांड करा के भाग गया है, यहाँ रहता नहीं है। रमेश सिंह कुशवाहा तो लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और सिवान की सेवा करने के लिए तैयार है। वो कुछ भी करे, अपराधी होता है, उस पर 18 मुकदमा है। सबको जैसे तैसे क्या किया वो नहीं, मगर हमको तो भाई गवाही देना है, हमको गद्दारी नहीं करना है। वो जनता की सेवा की बात कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे वो जनता का सेवा करेगा कि जनता के जो भक्षक है वो सेवा करेगा? कहीं होता है? कसाई किसी को पालता है कि काटता है? तो क्या लगता है फिर सिवान की जनता की भलाई नहीं होता है? अब सिवान की जनता जैसा करेगा वैसे पाएगा। आम बोएंगे तो आम मिलेगा, बबूर बोएंगे तो बबूर मिलेगा। अपराधी क्या करेगा, बताइए। क्या लगता है जब सत्ता में नहीं थे तब तो आपके परिवार सत्ता में नहीं थे, अब सत्ता में आ जाएगा तो हम लोग को बुझिए कि जिंदा जला देगा। वो चाह रहा है, उसका मेन मकसद है कि केस उठा लिया जाए, लेकिन हम आज मृत्यु आए कल आए, 50 साल उम्र हो गया, 20 साल और जिएंगे, 20 को होली दीपावली देखेंगे। न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, न्याय के लिए अंतिम समय तक। यहाँ न्याय नहीं होगा तो उसके यहाँ न्याय होगा ना, ऊपर वाले के यहाँ। सरकार पे आपको भरोसा नहीं है? सरकार पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या सरकार पर भरोसा करे? कोई हमको सहायता, कोई मदद कर रहा है? क्या चाहते हैं प्रशासन से? अरे प्रशासन से चाह रहे हैं कि हमको सुरक्षा दिया जाए ताकि गवाही हो, उसको सज़ा दिलाया जाए। कोर्ट में एक दिन के जाने से नहीं ना होगा, बार बार जाना पड़ेगा। जिस तरह खेत का पटवन किया जाता है उस तरह केस के पीछे, वकील के पीछे दौड़ना पड़ेगा। लेकिन कोई सुरक्षा अभी तक नहीं मिला है। अब कोई नहीं, कुछ दिन के लिए मिला था, हमको फंसा करके भेज दिया। सुरक्षा में जाएंगे आप सिवान, तो आपको कोई सुरक्षा मिला है कि नहीं? अब तो कहे हैं, देखिए मिलता है कि क्या होता है। आप सुरक्षा की मांग किए हैं? मांग तो बराबर कहे हैं, अंत में केस भी किए हैं हाई कोर्ट कि हमको सुरक्षा दिया जाए ताकि न्याय मिले दोनों केस में। बोलते आपके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। अब क्या करे, जो भी हो भगवान जो करे। कितने पूरे केस आपके द्वारा किया गया है? हम किन पर? जिनका नाम ले रहे हैं? रमेश सिंह कुशवाहा के। रमेश सिंह कुशवाहा वही मेरे भाई को गोली मारा, वो बयान दिए हैं कि वो यहीं मारा। हम आँख से देखे हैं, अपने हाथे FIR किए, पटना गए, उसके बाद वहाँ ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आंध्र थाना में कितना मामला दर्ज है? आंध्र थाना में 4-5 ठो मुकदमा है हमारे जानकारी में। उन पे? हाँ, वो पुलिस पर भी हमला किया था। ठीक है, नाम बताते हैं जी। रमेश सिंह कुशवाहा। अपना नाम परिचय। मेरा नाम मंटू दुबे, ग्राम अंदर घेराई, सिवान।